आफ्टरनून फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में कुछ एनालिसिस। हालांकि आज मैंने कोई लेवल शेयर नहीं किए थे, ना अपने ग्रुप में ना कहीं पे। कल के लेवल थे वो ड्रॉ थे, मैंने बोला था कि इस पे भी काम करेंगे तो काम होगा। खैर, अभी शुरुआत करते हैं कि आज काम कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। तो मार्केट की ओपनिंग होती है यहाँ पे। अगर आपको कर्सर दिख रहा हो तो एक मिनट रुकिएगा, एरो ठीक है। आपको अगर ये दिख रहा हो तो पहली कैंडल हमारी ये थी, ये 9:15 की कैंडल थी ये, ठीक है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरी एंट्री होने को तो इसी जगह पे हो जानी थी 9:27-28 पे, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर गया था तो मैं सुबह से ही निकला था तो मुझे समय नहीं मिल पाया था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी और मैंने उस कितना आरओआई जनरेट किया है उस डेट पे। तो आप देख पा रहे हो, तो दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेड ही नहीं किया था। फिर मैंने अपने जब लेवल मैंने ड्रॉ किए थे अपने, तो मुझे लगभग 10:30-11 के बीच में मुझे दिखा कि मेरे गोल्डन जोन को मार्केट क्रॉस करके ऊपर निकल रही है। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, और यहीं पे लिया था मैंने ट्रेड। और मेरा एसएल ये था, ये कैंडल की वीक का लो नहीं, बस ये जो लाइन आपको दिख रही है 23,987, दिस इज माई एसएल, मीन्स स्टॉप लॉस, एंड दिस इज माई टारगेट ओनली। बहुत बड़ा मैं टारगेट लेके नहीं चलता हूँ, मैं छोटा टारगेट ही लेता हूँ और छोटा एसएल भी रखता हूँ। मतलब अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं एसएल और टारगेट का, तो हालांकि उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो जैसे अब मैंने एसएल लिया था, एसएल मेरा जो था सिस्टम पे वो लगभग 15 से 20 पॉइंट का था। ये लगभग 17 पॉइंट का एसएल था। और मेरा जो टारगेट था वो अप्रॉक्स था 50 पॉइंट का। तो मैं समझता हूँ 1:3 है, बहुत है इतना, और इससे ज़्यादा 1:1 ही लेते हैं लोग। खैर, तो अभी मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और मैंने अपने ग्रुप में भेजा भी था कुछ कि मेरा जो आरओआई है वो 43% मैंने जनरेट किया था। और हालांकि मैं निकल तो यहीं पे जाता, लेकिन वो एक फ्लो में कैंडल निकली तो मैं यहाँ पे बाहर हुआ था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और किया था लेवल पे ही, और क्यों किया था उसका रीज़न बताता हूँ मैं। समय अभी 3:07 हो रहे हैं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ अगर, तो आप ये देखिएगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, समझ में आएंगी बातें आपको। जैसे क्या हुआ था कि ये जो कैंडल थी, ये रेड वाली कैंडल, मीन्स कि इसमें सेलर्स हैं। भाई बड़ी कैंडल बनी है तो मतलब सेलर्स, बड़े सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसका 50% लेवल देखा था कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका 50% लेवल ये था, और आप देखिए अगर, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो गई लेकिन इसके 50% लेवल को टच नहीं कर पाई। तो मैंने एक छोटी सी पुट साइड की एंट्री बनाई थी यहाँ पे, और मैं यहीं पे एग्जिट हुआ था। मेरा एसएल ये था इसका, ये मतलब 24,202। तो मैं दो जगह एंट्री किया था और दोनों में प्रॉफिट में हूँ मैं। एक कॉल साइड की एंट्री थी, एक पुट साइड की एंट्री थी। अब मैं उसको शो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि फिर उसमें कई क्वेश्चन होते हैं कि क्यों दिखा रहे हैं आप, या ऐसा नहीं से भी एक्सेप्ट करती है। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट का मेरा ये अकाउंट नहीं है, छोटा ही अकाउंट है, लेकिन फिर भी रूल के खिलाफ जाके काम नहीं करना होता है। तो आपको मैं लेवल्स दे रहा हूँ। आप अगर ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, अब मैं चाहता तो फिर मैं ट्रेड और पहले भी बना सकता था, लेकिन मेरे व्यस्तता के कारण मेरा ट्रेड नहीं बन पाया था। अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरा ट्रेड यहाँ भी बन जाता बड़े आराम से, ठीक है। आप देखिए, इसको समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सिंपल था ये, एक ये था ड्रॉ लाइन। अब ये कैंडल पहली थी, फर्स्ट कैंडल। अब सेकंड कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी और ये अच्छा हैमर बनी थी। दिस इज द साइन ऑफ
ट्रेड रिवर्सल मींस अब आप यहाँ से अगर देखेंगे तो मार्केट अगर पीछे से हम चलते हैं तो मार्केट यहाँ से फॉल की है ऊपर से, ये 24,358 से। तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंड चला आ रहा है नीचे साइड का, और आपको ये छोटा पॉइंट जरूर लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, नहीं, ये पिछले 2 दिनों में आप देखिए निफ्टी की गिरावट जो है वो 500 पॉइंट की है। तो ये 500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी। उसके बाद ये जो हैमर थी, इस हैमर ने बताया, हैमर का रूल भी यही है या हैमर कहता भी यही है कि जब मैं बनता हूँ तो मैं ट्रेंड को बदल देता हूँ। तो देखिए इस हैमर ने ये फॉर्म होती है। मैं यहाँ पे था नहीं तो मैं झूठ नहीं मतलब क्या ही बताना उसमें कि यहाँ पे मैंने एंट्री की है। तो मैंने एंट्री जहाँ की थी वो यहीं की थी, और इस पे मेरा 43% ROI जनरेट हुआ था, और इस पे अप्रॉक्स 17 to 19% ROI यहाँ जनरेट हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि 55%, 50% ROI जनरेट करना इज इनफ फॉर अ डे। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, समझिए और कार्य कीजिए। और मैं नहीं चाहता था ग्रुप में कि अगर कल हमने प्रॉफिट अच्छा किया है तो आज लॉस हो, बिकॉज दिस इज फ्राइडे एंड फ्राइडे अक्सर ही साइडवेज रह जाता है। तो आज इसमें मूवमेंट था तो मैंने ट्रेड किया है, क्योंकि पहला ट्रेड मेरा यहाँ था, दूसरा मेरा यहाँ था। तो सिंपल सा लॉजिक है, लेवल आपके सामने है, कुछ भी अलग से नहीं है ये। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी नॉलेजेबल लग रही होगी, और अगर ये नॉलेजेबल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए।